दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभी मैं माल देवता में हूं और यहां का एक खूबसूरत दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं मेरी बाईं तरफ यहां पुल के नीचे से सोंग नदी बह रही है और कुछ ही पहले बांदल नदी का संगम होता है सोंग नदी से। और आजकल बरसात के कारण जल स्तर काफ़ी बड़ा हुआ है और सोंग नदी कहीं ना कहीं उन लोगों के दिलों में एक भय पैदा ज़रूर कर देती है जो पिछले कुछ सालों में आपदा से प्रभावित रहे, क्योंकि सोंग नदी बरसात के टाइम पे काफ़ी उफान पर बहती है और इस उफनती नदी ने कई बार इस क्षेत्र में आपदा का एक भयानक मंजर भी दिखाया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सोंग नदी का जो जलस्तर है काफ़ी बड़ा हुआ है और माल देवता में लगातार जो पर्यटक हैं या फिर जो स्थानीय लोग भी हैं, चाहे वो देहरादून के हों, ऋषिकेश के हों या फिर हरिद्वार के हों, यहाँ पर आते हैं और यहाँ की खूबसूरत प्रकृति का दीदार करते हैं, यहाँ पे शांति महसूस करते हैं। और विशेषकर तब जब सोंग नदी अपने प्रवाह के साथ आगे बढ़ती है। अंग्रेज़ों का विशेष लगाव इस क्षेत्र से रहा और अंग्रेज़ों ने यहाँ पर कई विकास कार्य भी किए। खलंगा नहर यहाँ से कुछ आगे जाकर के उसका हेड पॉइंट है। खलंगा नहर का पानी जब आगे बढ़ता है तो बीच में हमने एक पुल भी आपको दिखाया था जो कैप्टन प्रोवी कौटले का अभियांत्रिक चमत्कार कहा जाता है। सहस्त्रधारा से बाल्दी नदी इस पुल के नीचे से आगे निकल जाती है, जबकि पुल के ऊपर से पुल के बीचों बीच खलंगा नहर आगे बढ़ जाती है। और एक प्रकार से बाल्दी नदी और खलंगा नहर के बीच ये प्लस का चिन्ह बन जाता है। यहाँ पे एक दूसरे को बिना छुए ही काटते हुए ये आगे निकल जाती है। और यहाँ से ये खलंगा नहर, ये देखिएगा आगे पहाड़ है और इस पहाड़ी के बीच में अंडरग्राउंड हो जाती है। पुल की ये विशेषता है कि कई सारी आपदाएं यहाँ पे आई होंगी। लगभग 160-65 साल बीत चुके हैं, लेकिन पुल अपने स्थान पर खड़ा है और जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो उद्देश्य आज भी पूरा हो रहा है। पुल से जब खलंगा नहर आगे गुजरती है तो अंडरग्राउंड हो जाती है। वहाँ पे एक घराट भी है और लगभग 120-123 साल पुराना वो घराट है जो आज भी चल रहा है। हालांकि बीच में घराट का कार्य बंद हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से हैस्को के माध्यम से, हैस्को की मदद से वो घराट संचालित हो रहा है। और केसरवाला से और रायपुर तक ये तमाम जो नहर है ये अंडरग्राउंड है। और यकीन मानिएगा 1860 ईस्वी में अंग्रेज़ों की उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना आज ये तमाम एरिया है। जिस प्रकार से अंग्रेज़ों ने प्रकृति की इस खूबसूरती के बीच में, इन पहाड़ियों के बीच में माल देवता में जो तमाम विकास कार्य किया वो अपने आप में सराहनीय है। और यदि हम आज के इस ज़माने में नज़र फिराएं तो कुछ साल पहले के ही बने हुए पुल कहीं ना कहीं ध्वस्त हो जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन 100 साल, सदियों पहले के बने पुल जो अंग्रेज़ों ने अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए थे, किसी को जल सेतु के रूप में बनाया था, किसी को झूला पुल के रूप में बनाया था, उनका वो निर्माण कार्य आज भी उनकी गुणवत्ता को दर्शाता है। किस प्रकार से वो कार्य के प्रति समर्पित रहते थे और किस उत्कृष्ट गुणवत्ता के साथ वो निर्माण कार्य करते थे। तो सोंग नदी का ये जो तमाम क्षेत्र है, कहीं ना कहीं आजकल ये दृश्य बेहद खूबसूरत है। आज मौसम थोड़ा साफ़ है, हालांकि आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। कल भी बारिश नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, उनकी संख्या काफ़ी अधिक है। और सोंग नदी जिसमें सबसे पहले बांदल नदी का संगम होता है और बांदल नदी से आगे बढ़ कर के स्थल में बाल्दी नदी जो सहस्त्रधारा से आती है वो भी सोंग नदी में मिल जाती है। इसके बाद ये वहाँ से आगे निकलते हैं, डोईवाला पहुँचते हैं। रिस्पना नदी का भी इसमें संगम होता है। तो कुल मिलाकर के माल देवता एक ऐतिहासिक क्षेत्र है, एक ऐसा गांव है जो लगातार अब विकास कर रहा है। यहाँ पे चारों तरफ जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, यहाँ पे भी रिसोर्ट बने हुए हैं, होम स्टे बने हुए हैं और आगे की तरफ कहीं पे खनन का कार्य भी चल रहा है। तमाम प्रकार से यहाँ पे जो सड़कें बनी हैं और सड़कों के निर्माण कार्य से
इस क्षेत्र में भूस्खलन की संभावना भी काफ़ी अधिक बढ़ चुकी है। बीते वर्ष और उससे पिछले वर्ष भी यहाँ पे आपदा आई थी। आपदा का मंजर काफ़ी भयानक था। लगभग अगस्त की वो बात है और बादल फटने की घटनाएं भी यहाँ पे समय समय पर सुनने को मिलती है, देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से संवेदनशील क्षेत्र है और पर्यटन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जिनके यहाँ पे घर हैं, व्यवसाय है, जो यहाँ पे लगातार रहते हैं, उनके लिए यहाँ पे रहना एक प्रकार से चुनौतीपूर्ण भी है। तो कहा जाता है कि जो जितना लाभदायक होता है उससे उतनी हानि भी ज़रूर होती है। जहाँ ये क्षेत्र प्रकृति की गोद में समाया हुआ है, प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरी ओर कहीं ना कहीं यहाँ पर कई प्रकार से आपदाओं की संभावनाएं भी लगातार बनी रहती है। तो सोंग नदी को एक बार फिर से देखेगा, इसके जलस्तर को देखेगा और सोंग नदी के अगल बगल दाएं बाईं तरफ जो बंजर भूमि है, यहाँ पे कई प्रकार के पेड़ उपजे हुए हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं कि अरंडी के पेड़ हैं और आयुर्वेद में इसका काफ़ी जिक्र है। इसका तेल काफ़ी महंगा बिकता है और तमाम प्रकार से प्लॉटिंग भी कई स्थानों पे यहाँ पे की गई है। ऊपर की तरफ जो खेत हैं वहाँ पे आजकल धान की रोपाई हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो देहरादून की सुप्रसिद्ध बासमती थी वो इस क्षेत्र में उगती थी और तमाम देहरादून में उगाई जाती थी। माल देवता भी उसी में से एक है। तो लंबे समय से माल देवता में अनेकों विकास कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार इस तरफ किस तरह से ध्यान रख रही है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो तमाम यहाँ पे रिसोर्ट बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं, उसमें क्या गतिविधियाँ हैं, किस प्रकार से ये कार्य चल रहा है और किस तरह से ये अति संवेदनशील क्षेत्र जो आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही खतरा कई स्थानों पे बना रहता है। चारों तरफ की पहाड़ियाँ आपने यहाँ पे देखी है और एक प्रकार से एक घाटी है और इस घाटी में पर्यटकों का हुजूम समय समय पर देखने को मिलता है, जैसे कि आज देखने को मिल रहा है। नदी में काफ़ी पर्यटक पहुँचे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, कई स्विमिंग कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह से वो एंजॉय करते हुए प्रकृति की इस वादी का आनंद ले रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके अपने विचार अवश्य रखिएगा। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक अगले खूबसूरत दृश्य के साथ, एक अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।